चलिए सर जी शुरू करें। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो सारे प्रॉब्लम किए वो तो तुम्हें याद होंगे इजीली, हाँ या ना? याद है? ठीक है। अभी कुछ और लॉ हैं, हालांकि आसान है बट फिर भी एक बार देख लो। जैसे कि नेक्स्ट लॉ है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो बेस कैसा है, पावर कैसा है, और दोनों के बीच में क्या है? जब भी बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर का एडिशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 4। तो यहाँ पे देखो बेस कैसा है, सेम। दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो पावर का क्या होगा, एडिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 2 पावर 7। इजी। चलो सिमिलरली यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बट मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 5 डिवाइड बाय 2 पावर 3। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवीजन है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन। तो 2 पावर 5 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 2 पावर 2। क्लियर? चलो नेक्स्ट a पावर m होल पावर n, बेस के ऊपर पावर और उसके ऊपर टू द होल पावर, तो यहाँ पे पावर के बीच में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 3 होल पावर 4। विक्रम के ऊपर बेताल, बेताल के सर पे उसकी बीवी, याद है? तो बेताल और बीवी का लगन, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल्स टू 2 पावर 12। चलो नेक्स्ट a पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। कोई भी वेरिएबल हो उसका पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फॉर एग्जाम्पल 3 पावर 0 इज 1, 7 पावर 0 इज 1, 1 लाख पावर 0 इज 1। अच्छा, पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 कैसा है तुम्हें मालूम है? जैसे कि 2 पावर 3 डिवाइड बाय 2 पावर 3, तो इसको हम डिवीजन के रूल के हिसाब से क्या लिखे, वेरी नाइस। तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 3 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 2 पावर 0, राइट? अभी ये देखो 2 पावर 3 डिवाइड बाई 2 पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पावर 3 डिवाइड बाई 2 पावर 3, ये और ये, तो आंसर क्या है? तो एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू, सिंपल। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स करें। पहले ये 3 लॉ लिख लो। चलो सर जी, यहाँ पे 3 प्रॉब्लम है, तीनों प्रॉब्लम में आप मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है? चलो सबसे पहले a में फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 पावर 0 प्लस 3 पावर 0 प्लस माइनस 4 पावर 2। इसको कैसे सॉल्व करें? 7 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 पावर 0 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1 प्लस नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव और 4 का स्क्वायर 16। सो 16 प्लस 1 प्लस 1 18। अच्छा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता ना तो अच्छी बात थी, पर यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। इसमें जो जो आइडेंटिटीज इस्तेमाल की है ना उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है, a पावर 0 इक्वल्स टू 1, राइट? और दूसरी कौन सी आइडेंटिटी हुई है, नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव। तो ये दोनों हाईलाइट करना ज़रूरी है वरना मार्क कट जाएंगे। चलो इसमें हेल्प करो।
12 डिवाइड बाई 8 पावर 9, दोनों का बेस सेम है और बीच में डिवीजन है। हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे? 8 पावर 12 माइनस 9, यानी कि 8 पावर 3। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। पर यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म। इसमें कौन सी आइडेंटिटी तुमने इस्तेमाल की? a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। हाँ या ना? किसके? तो गलती है, कटने चाहिए, कटने ही चाहिए। हाँ, इस चीज की आइडेंटिटी तो लिखनी ही पड़ेगी ना। तो ठीक है, मत लिखना, और क्या कहूँ मैं। ठीक है, चलो इसमें क्या करो, इसमें हेल्प करो मेरी। हाँ इंटू 9 पावर 4। हाँ पावर 3 प्लस 3। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाने से पहले सबको लाइक करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है? लाइक। जैसे कि 2 और 3 प्राइम नंबर है, तुम्हें मालूम है, तो उसको एज इट इज ही रहने दो। 2/3 होल पावर 3 ऐसे लिखेंगे तो चलेगा। पर यहाँ पे ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजाइट नंबर है, तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर टू द होल क्यूब। अब सही है। अभी कद्दू कटेगा सब में बटेगा कर देते हैं। ये यहाँ पे भी, ये यहाँ पे भी, सिमिलरली ये यहाँ पे भी, ये यहाँ पे भी। चलो 2 पावर 3 एज इट इज, सिंप्लीफाई मत कर देना, डिवाइड बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाइज विथ 3 पावर 2 होल पावर 3। हाँ, कितना? 3 पावर 2 होल पावर 3। हाँ, यानी कि 3 पावर 2 इंटू 3, यानी कि 6 डिवाइड बाय 2 पावर 2 होल पावर 3, 2 पावर 6। अच्छा, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल की वो मुझे लिखवाते जाओ। यहाँ पे a पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m मल्टीप्लाइज n। राइट? सही है? ओके। अब क्या करें? कटे नहीं, बेस को ये 2 को मैं 2 के नीचे लेके आ जाऊं और 3 को 3 के नीचे भेज दूं तो चलेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 3 पावर 6 डिवाइड बाय 3 पावर 3 a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, यानी कि a पावर m माइनस n। हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 2 पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइज यहाँ पे 3 पावर, वेरी नाइस, 6 माइनस 3। यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल की? a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। सही है? ठीक है। 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3, 3 पावर 3। राइट? अभी मैं क्या करूँ? इसको नीचे भेज दूँ तो चलेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ? 3 पावर 3 डिवाइड बाई 2 पावर 3। इसको नीचे भेजा, वो कौन सी आइडेंटिटी? नहीं, आइडेंटिटी याद करो। कोई ऐसी आइडेंटिटी थी? a पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a पावर m। शाबाश, वेरी गुड।
अरे अभी नहीं लिखवाई, इससे पहले तो करवाई थी ना। वो पता नहीं। शाबाश, नया सीखते जाओ, पुराना भूलते जाओ। देखो नेगेटिव को पॉजिटिव करना हो तो 1 अपॉन लिखते हैं, भूल गए? चलो 1/2 को कैसे लिख सकते हैं? 2/4। अगर 1 के रेसिप्रोकल, सबसे पहले यही सीखा था, याद आया? हाँ, तो ये रेसिप्रोकल है और ये हो गया तुम्हारा आंसर। सिंप्लीफिकेशन इवेल्युएट बोला हो तो करना है, वरना नहीं करना है। एक्सपोनेंट्स को एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही रहने देना है। सही है, लिख लीजिए। हाँ, कहाँ जी? चलो इसमें मेरी हेल्प करो। एग्जाम्पल नंबर 2, -2/9 -2/9 -2/9। तो किसी को भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 29 29 29 है तो सभी चलेंगे। भले ये कॉम्पोजाइट है, ये प्राइम है, बट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कैसे करूं? -2/9 हाँ पावर 3 + 7 हो जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई। अच्छा, क्या मैं इसको कोई नंबर ही मान लूं तो चलेगा? फॉर एग्जाम्पल लेट -2/9 इज इक्वल्स टू x मान लूं तो चलेगा? डायरेक्ट हो रहा है तो क्यों? सिंपल करने के लिए -2/9 की जगह पे मैं x ले लूं तो चलेगा? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? x⁻³ मल्टीप्लाई x⁻7 डिवाइडेड बाय x⁻9 चलेगा? x⁻3 x⁻7 x⁻10 हाँ इक्वल्स टू x⁻10 डिवाइडेड बाय x⁻9। x⁻10 डिवाइड बाय x⁻9 x⁻1 और x की वैल्यू क्या है? -2/9 जो कि है तुम्हारा आंसर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होता। कौन कौन से आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है पहले तो यहाँ पे बात करते हैं। a⁻m मल्टीप्लाइज विथ a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m + n। और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है? a⁻m - n। खत्म। इजी लिख लो। चलो इसमें हेल्प करो मेरी, कैसे कर सकता हूं मैं? लिखा है कि अगर p/q इज इक्वल्स टू 2/3 पावर 8 डिवाइड बाई 2/3 पावर 2 होल पावर 3 है तो p/q टू द होल स्क्वायर बताइए। देखो होने को तो ये कैसे भी हो सकता है, बट सबसे आसान तरीका बताओ। इससे पहले हमने क्या किया था? जब फ्रैक्शन आया था तब x मान लिया था, तो यहाँ पे 2/3 को x मान लो तो चलेगा? तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट 2/3 इक्वल्स टू x। अगर 2/3 इज इक्वल्स टू x है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? p/q इज इक्वल्स टू x⁻8 डिवाइडेड बाई हाँ x⁻2 होल पावर 3। ऐसा हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करो, x⁻8 डिवाइडेड बाई x⁻2 होल पावर 3 यानी कि x⁻6 x⁻8 डिवाइड बाई x⁻6 x⁻2 x की वैल्यू क्या है?
राइट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो p अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? 2/3 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 2/3 पर हमें क्या चाहिए? p अपॉन क्यू टू द होल स्क्वायर चाहिए। ये p अपॉन क्यू है, राइट। हमें इसका भी स्क्वायर चाहिए, तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? p अपॉन क्यू टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 टू द होल स्क्वायर तो p अपॉन क्यू टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 2/4, तो 2/3 होल पावर 4। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो इसको क्या लिख सकते हो? 2/4 डिवाइड बाई 3/4, जो कि है तुम्हारा, बट प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म। तो जो जो आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है शुरुआत से देखते जाओ और बताते जाओ। पहले तो ये x हाँ, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है? a पावर m अप टू द होल पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m मल्टीप्लाई n बिकॉज, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है? a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। फिर यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी? जब सेम आइडेंटिटी हो ना तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें तो यही सेम आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत, क्लियर, इजी इजी, लिख लो। बस, तो इसके बाद एक्सरसाइज है। लड़ लोगे कि सो जाओगे? ठीक है, तो ये लिख लो। उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 ट्राई करो। बस ये आखिरी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद बस साइंटिफिक नोटेशन है, वो तो बड़ा मज़ेदार है, वो तो चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, इतना तो कर लो।